नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार चौधरी और स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन अब के एक और ख़ास वीडियो में। ख़ास इसलिए क्योंकि नगर परिषद, नगर निकाय, पंचायत समितियां, ग्राम पंचायतें, उनमें अभी आपको पता है कि नवंबर और दिसंबर तक चुनाव की प्रोसेस शुरू हो चुकी है और आचार संहिता लागू होना भी एक जायज़ सी बात है। रोजगार कार्यालय ने एक विशेष आदेश भी दिया है। इसके अलावा बेरोजगारी भत्ते का पेमेंट आचार संहिता में आएगा या नहीं आएगा, इस पे बात करेंगे। और आएगा तो फिर कब तक आ जाएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे जिन जिलों के अंदर मार्च तक का पेमेंट डल गया, मार्च तक के बिल पास थे, अब वो ये लोग ये पूछ रहे हैं कि सर अप्रैल, मई या जून के बिल पास कब होंगे। इसके अलावा नए फॉर्म भरना व इंटर्नशिप चेंज करने पे पूर्णतः रोक है। आचार संहिता में कौन कौन से बेरोजगारी भत्ते के काम नहीं होंगे, या यूँ कहे कि कौन कौन से काम होंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। RSLDC कोर्स वालों के लिए भी एक बड़ी अपडेट आई है और बिल पास से संबंधित भी इनकी एक अपडेट आई है, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा फिर से बिल पास कब होंगे, या यूँ कहे कि अब तक जनवरी, फरवरी और मार्च के किस ज़िले में कहाँ कौन से महीने तक का बेरोजगारी भत्ता आ गया है, अब तक बिल पास कहाँ तक के हो गए हैं, कौन से ज़िले के बिल पास किस महीने तक के हो गए, सारा वो सूची भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलने वाली है। आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी साथी से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर ले, क्योंकि हम राजस्थान बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन समय समय पर लाते रहते हैं और आप लोगों को अपडेट करते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं एक एक चीज़ों के बारे में। पहले तो RSLDC की बात कर लेते हैं। RSLDC कोर्स की जिन्होंने सहमति दे रखी थी, या यूँ कहे कि उनके पहले बिल पास होते आ रहे थे, जो बिना इंटर्नशिप बेरोजगारी भत्ता ले रहे थे, उनके लिए एक दुखद खबर यह है कि पूरे राजस्थान के अंदर जो लोग बिना इंटर्नशिप बेरोजगारी भत्ता ले रहे थे, यानी RSLDC कोर्स की सहमति दे रखी थी, उनके किसी के भी बिल पास नहीं किए गए हैं। तो वो लोग परेशान हो रहे हैं, तो घबराएं नहीं, आपके लिए जिला रोजगार कार्यालय या जयपुर हेड ऑफिस द्वारा जल्दी आदेश मिल सकते हैं कि इनके भी बिल पास होने चाहिए। ठीक है, तो अभी घबराएं नहीं। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि सर हमारा बिल पास नहीं हुआ, बाकी सभी का हो गया। तो RSLDC कोर्स वालों के लिए भी गाइडलाइन नहीं आई है, लेकिन जल्दी आ जाएगी। इसके अलावा बात करें आचार संहिता के अंदर कौन कौन से काम नहीं होंगे, उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ। रोजगार कार्यालय, जब भी आप अपनी खुद की SSO ID ओपन करते हो तो इस प्रकार का एक टॉपअप मैसेज वहाँ शो करता है। जब भी आप SSO ID ओपन करते हो, तब की बात बता रहा हूँ मैं, जिसमें दे भी रखा है, क्योंकि ये लिखना भी अत्यंत आवश्यक हो जाता था, क्योंकि कई जगह अधिकारी अपनी आइडिया अभी भी मैप नहीं कर रहे, या मैप कर दिए तो फिर अटेंडेंस अपलोड नहीं कर रहे, ये बोलते हैं कि हमारे पास अभी ऑफिशियली आदेश नहीं आया है। इसके अंदर दे भी रखा है कि प्रिय लाभार्थी अपने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत विभाग में आवंटित राजकीय विद्यालय विभाग में आप द्वारा इंटर्नशिप की जा रही है। विभाग के पुराने पोर्टल EEMS 1.0 को अपग्रेड करते हुए नए पोर्टल EEMS 2.0 प्रारंभ कर दिया गया है, जिसमें नवीन प्रावधानों के अनुसार अब आपकी उपस्थिति इंटर्नशिप करने वाले विभाग कार्यालय के सक्षम अधिकारी की SSO ID पर अपलोड की जाएगी। इसके लिए इंटर्नशिप करने वाले विभाग के अधिकारी की SSO ID EEMS 2.0 पोर्टल पर मैपिंग करना अत्यंत आवश्यक है। अतः आप उपस्थिति अपलोड करने हेतु उपस्थिति प्रदान करने वाले अधिकारी से संपर्क कर उनकी SSO ID EEMS 2.0 पोर्टल पर मैपिंग करवाने हेतु अपनी उपस्थिति विभागीय पोर्टल EEMS 2.0 या मोबाइल एंड्रॉयड जो ऐप है राज EEMS 2.0 अपलोड करवाना सुनिश्चित करें। उपस्थिति अपलोड नहीं होने की स्थिति में रोजगार योजना के नियम अनुसार आपका भत्ता बंद कर दिया जाएगा। यानी यूँ कहें कि एक तरह से टाइमलाइन उन्होंने यहाँ निर्धारित कर दी है। अभी डेट तो फिक्स नहीं की है, लेकिन भविष्य में जब आपका बेरोजगारी भत्ता बंद होगा तो आप लोग वहाँ क्लेम नहीं कर सकते रोजगार कार्यालय में जाके कि साहब हमारा भत्ता बंद क्यों किया, क्योंकि उन्होंने तो टॉपअप मैसेज आपको पहले ही शो कर दिया। समझिएगा, जब इंटर्नशिप योजना 2022 के अंदर लागू हुई थी तब भी यही दिक्कत हुई थी, और दोबारा से फॉर्म फिर आपका रीओपन भी नहीं होगा। थोड़ा ध्यान दें और हाथ पे हाथ धर के ना बैठे, रोजगार कार्यालय में एक बार ज़रूर जाएं। यदि आपका अधिकारी नहीं कर रहा है तो कुछ लेटर वगैरह उनके लिए निकलवाए। ठीक है, इसके अलावा काफ़ी लोग मुझे यार ये चीज़ मुझे आपको बताना अत्यंत आवश्यक है कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर हमारी अटेंडेंस अपलोड करते ही वहाँ ब्लू टिक नहीं आ रहा है, या हम चेक कैसे करें कि हमारी अटेंडेंस अपलोड हुई कि नहीं हुई है। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हो, जैसे इनकी मार्च की अटेंडेंस जब सबमिट हुई थी तो ब्लू आ रहा था, और वेरीफाई हुई
तो ब्लैक आ गया। अप्रैल की ये ब्लैक आ रहा है, यहाँ ब्लू नहीं आ रहा। जब भी ब्लू का यहाँ ऑप्शन आता है तो आप उसको देख सकते हो, लेकिन यहाँ कुछ उल्टा ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ वेरीफाई होने के बाद ब्लू आ रहा है, मतलब आप देख नहीं सकते हो, और सबमिटेड में ब्लू आ रहा है, यानी आप जैसे अटेंडेंस सबमिट होगी तो आप उसको देख सकते हो। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा और हुआ है, देखिए अप्रैल की इन्होंने अपलोड कर दी, लेकिन ब्लू टिक यहाँ नहीं आ रहा है। और इसमें यदि इस वाले स्क्रीनशॉट में आपको दिखाऊंगा तो आप यहाँ देखोगे कि जब सबमिट की थी तभी भी ब्लू आ रहा था, और जब वेरीफाई हुई है तभी भी ब्लू आ रहा है। और दिखाता हूँ आपको, यहाँ देख सकते हो इनकी वेरीफाई होने के बाद में ब्लू नहीं आ रहा है, ना अप्रैल मई जून की अपलोड कर दी फिर भी वहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ये पता नहीं विभाग क्या कर रहा है। अब यहाँ और देख सकते हो आप, जैसे इन्होंने अप्रैल की सबमिट की, मई की, जून की, तो हर जगह ब्लू टिक आ रहा था, और जो अटेंडेंस वेरीफाई हो गई है उसमें भी ब्लू का टिक आ रहा था। लेकिन अभी इस पे कहना, मैंने कई रोजगार कार्यालय में बात भी की, सर ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे ही अटेंडेंस अपलोड हो जाती है तो ब्लू का ऑप्शन मिलना चाहिए आप लोगों को, ताकि आप लोग चेक कर सके, सुनिश्चित कर सके कि आपकी अटेंडेंस सही तरह से अपलोड हो गई है क्या। तो ये अभी थोड़ी दिक्कत है। इसके अलावा काफ़ी लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि सर हमारी अटेंडेंस वेरीफाई तो हो गई है, लेकिन अटेंडेंस वेरीफाई बाई ब्लैक करके आ रहा है। ये ब्लैक क्या है, कई ऑफिसों के अंदर ये आ रहा है, तो काफ़ी ज़िलों के अंदर ये ब्लैक का ऑप्शन आ रहा है कि वेरीफाई बाई ब्लैक। तो इसका मतलब क्या है, तब हमने जिला रोजगार कार्यालय में बात की तो उनका कहना है कि जैसे हम मान लो 50 लोगों की अटेंडेंस एक साथ वेरीफाई करनी है मई की, तो हम उनको सेलेक्ट करके एक साथ वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, यानी एक साथ उनकी अटेंडेंस वेरीफाई हो जाती है ब्लैक में, यानी एक तरह से पेयर में बोल सकते हैं आप, जोड़े में बोल सकते हैं। तो इसको आपको ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, ये डिपार्टमेंट का कार्य है, आपका कोई कार्य नहीं है। आपकी अटेंडेंस वेरीफाई होनी चाहिए थी, जो हो गई है। इसके अलावा आचार संहिता लागू होने के कारण मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के नवीन आवेदन अग्रिम आदेश तक अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए, यानी अब आप लोग नए फॉर्म भर नहीं सकते और ना ही अपने बेरोजगारी भत्ते की इंटर्नशिप चेंज करवा सकते हो, क्योंकि आपको पता है। इसके अलावा ना ही आपके फॉर्म वेरीफाई होंगे, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। आचार संहिता में ये कुछ काम है जो नहीं होते हैं। आवेदन प्रक्रिया पुनः प्रारंभ होने के संबंध में सूचना आगामी आदेश पर प्रदान कर दी जाएगी। तो यूँ कहे कि आपके बिल बन सकते हैं, बिल्कुल बिल में कोई दिक्कत नहीं है आचार संहिता में। और इसके अलावा पेमेंट यदि आपका बन रखा है पहले से तो वो भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल यदि पास है तो भी आएगा। रेगुलर काम होते रहेंगे, लेकिन आपके फॉर्म वेरीफाई नहीं होंगे, एक तो आपके फॉर्म नए भरे नहीं जाएंगे, इंटर्नशिप आप चेंज नहीं करा सकते, उसके अलावा आपके नए फॉर्म अप्रूवल भी नहीं होंगे। ये कुछ कार्य हैं जो आपके आचार संहिता में प्रभावित रहने वाले हैं। ठीक है, अब कुछ बात कर लेते हैं कि अब तक कहाँ तक के बिल पास हो रखे हैं। देखो जनवरी के इन 28 जिलों के बिल पास हो रखे हैं। इसके अलावा यदि आपका ज़िले का नाम यहाँ नहीं है और आपके बिल पास हो गया तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखना कि मेरे ज़िले का नाम ये है, मेरा बिल पास हो गया, क्योंकि आपको पता है जनसूचना पोर्टल पर इन दिनों में हम लोग चेक नहीं कर सकते। इसके अलावा फरवरी के इन 24 ज़िलों के बिल पास हो रखे थे। और बात करें तो 21 ज़िलों के मार्च 2025 के बिल पास हो रखे हैं। इसके अलावा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, इसके अलावा भी यदि आपके ज़िले का नाम यहाँ नहीं है और आपका बिल पास हो गया तो आप मुझे ज़रूर से सूचना दोगे। मेन इंपॉर्टेंट लोग जिनके मार्च के तक पेमेंट आ गए हैं वो लोग मुझे पूछ भी रहे हैं कि सर हमारा पेमेंट है वो कब है, या अप्रैल मई और जून के बिल पास कब होंगे। देखो अभी आपको पता है कि SSO आइडिया 100% मैप नहीं हुई है। जब तक SSO आइडिया 100% मैप नहीं हो जाती तब तक आपका अप्रैल का बिल पास नहीं होगा। अभी जयपुर हेड ऑफिस द्वारा डाटा पुश भी नहीं हुए, तो थोड़ा अभी इंतज़ार कीजिएगा और कोशिश करें जिन लोगों ने अभी तक भी अपने अधिकारी की SSO आईडी मैप नहीं कराई जल्द से जल्द कराएं, ताकि आप लोगों के समय रहते बिल पास हो सके। इसके अलावा और कोई अपडेट आएगी तो नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए। जनाब चैनल पर नए हुए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।